जब लोग बासी खाना पसंद नहीं करते हैं, बासी खाना फेंक देते हैं, खाना अगर बासी हो जाए तो बासी सोच के साथ जीने वाले लोगों को लोग कैसे पसंद करेंगे? इसके पहले भी मैं कई बार बोली हूँ कि नदी का पानी बहता है, इसके लिए नदी का पानी साफ होता है, स्वच्छ होता है, और तालाब का पानी ठहरा हुआ होता है, बहता नहीं है, इसके लिए सड़ता है, बदबू मारता है। तो तालाब का पानी मत बनो, बासी मत बनो, समय के साथ बह के खुद को साफ और स्वच्छ बनाओ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, समय के साथ बहना। आज मैं बिल्कुल घर के कपड़े में बैठी आप सबके सामने, जिसको जो सोचना है सोचे, पर मैं आज बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि मैं ड्रेस व्रेस चेंज करूँ। तो घर के कपड़े में कुछ बातें करनी थी आप सबसे, और बातें जब दिमाग में आती है तब कर देना बेटर है, क्योंकि बाद में भूल जाती है कि क्या कहना था। बैकग्राउंड से अगर कुछ आवाज़ आ रही है तो इग्नोर करना, सिर्फ मेरी आवाज़ पर ध्यान देना। ओके, मैंने ये कह रही थी कि कुछ दिनों से मॉडर्न और घरेलू इस टॉपिक पर बात कर रही थी मैं, तो कुछ और बातें रह गई करना, सोचा उस पर थोड़ा डिस्कस और करूं। और मैंने ना खुद को इस तरह बनाया है शुरू से ही कि घर का हर एक काम, मैं किचन बहुत अच्छे से संभाल सकती हूँ, कोई भी खाना बोले मैं बना सकती हूँ। सिर्फ बंगाली क्विज़न नहीं, मैं बहुत सारी चीज़ें हैं बहुत अच्छे से, विदाउट टेकिंग एनी वंस हेल्प, मैं अच्छे से बना सकती हूँ अकेले। जब मैं बनाऊंगी तो मुझे किचन में कोई नहीं चाहिए, इस तरह मैं काम करती हूँ जब किचन का काम करती हूँ। तो कि कोई आके प्याज काट के दो, कोई लहसुन छील के दो, कोई अदरक कूट के दो, नहीं, मैं सब अकेले करूँगी। और ये खूबी मेरी मम्मी में भी है। मेरी मम्मी जब खाना बनाती है ना, चार लोग का हेल्प नहीं लेती है, बोलती है इतना सा तो काम है खाना बनाना, अदरक कूट के दो, लहसुन छील के दो, ये सब चार लोगों को काम पे लगाने की क्या ज़रूरत है। तो ये खूबी मुझ में भी है। और दूसरी एक बात होती है कि भाई खाना हमने बनाया तो किसी ने अदरक भी काट के दिया, कूट के दिया, या लहसुन छील के दिया, वो क्रेडिट तो उस पर जा रहा है ना, मैं वो क्रेडिट क्यों लेने दूँ सामने वाले को। अगर मैं खाना बना रही हूँ तो सारी चीज़ें मैं खुद करूँगी, ताकि मैं फक्र के साथ बोल सकूँ हाँ मैंने किया पूरा अकेले, किसी के हेल्प के बिना। तो ये एक बात होती है। तो मैं ना शुरू से ये सोचती हूँ कि मैं खुद को इस तरह बनाऊंगी कि हर एक काम में एफिशिएंट होना, यानी बाहर जाके कमाऊंगी भी, अपना ध्यान, अपनी फैमिली की जिम्मेदारी खुद उठा सकती हूँ इस लायक। हालांकि उसमें ऊपर वाले का देन है, और ऑफ कोर्स मेरे मम्मी पापा ने भी उस लायक मुझे बनाया है कि मैं ये कर सकूँ। और दूसरी बात है कि ये जो घर का सब काम आना, ये पूरी तरह मेरे ऊपर है। कभी मेरी मम्मी ने बोल के कुछ काम नहीं करा है, कभी घर के काम के लिए मेरे पेरेंट्स ने कभी ये नहीं बोला कि जाके खाना बनाओ, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, ये सब कभी नहीं करवाया मुझसे। अगर मैं कर सकती हूँ तो ये मैं खुद से करी हूँ, खुद से सीखी हूँ। और ये कुछ सीखने वाला काम नहीं है, किसी को भी आता है। ये अनपढ़ जाहिल गवार भी होती है ना लड़की, उसे भी आता है। इसमें कुछ वो स्किल वाली बात नहीं है जो इसके लिए भी जैसे मेरी सास बोलती है ना, घर का काम हम तो इतने छोटे उम्र से ये करते वो करते, ये किसी को भी आता है। जो मैं करती हूँ वो आप करके दिखाओ। आप जो करते हो वो कोई भी कर लेगा, मैं तो क्या कोई भी कर लेगा XYZ, लेकिन जो हम करते हैं ना, बाहर जाके कमा के अपना और अपने परिवार का ध्यान रखते हैं, वो आप करके दिखाओ। तो एनीवेज, जो मैं कह रही थी मेन बात कि बचपन से नहीं, मतलब वही 16, 17, 18 जो ग्रोइंग एज है, उस एज से ना मैं जब बहुत अच्छे से मिठाई वगैरह बना लेती हूँ, लोग कहते हैं कि तो हलवाई बन जा, हलवा इतना अच्छा बनाती हूँ मैं। उस एज से गाजर का हलवा पहली बार बनाई थी तो इतना अच्छा बनाई थी, लोग खा के यकीन नहीं मान रहे थे कि मैंने बनाया, वो भी पहली बार। मूंग का हलवा इतना अच्छा बनाई थी, तभी भी लोगों ने खा के यकीन नहीं माना, बोलते कि तू मार्केट से लेके आई है, झूठ बोलती है, तूने नहीं बनाया। तो बहुत गुस्सा आता है मुझे, क्योंकि इतना मेहनत करके मैं बना रही हूँ, इतना टाइम मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ, इतना सब कुछ मतलब मेहनत कर रही हूँ, और बाद में अगर कोई बोले तूने नहीं बनाया, मार्केट से लेके आई है, तो कितना गुस्सा आएगा। तो इतना सब कुछ करने के बाद इतना मुझे टाइटल भी कई बार कई लोगों से मिल चुका है कि सर्वगुण संपन्न। मुझे लगा था जब बाहर के लोग इतना सर्वगुण संपन्न बोलते हैं, हो सकता है मैं ससुराल जब जाऊंगी तो ससुराल वाले बहुत ज़्यादा खुश होंगे ऐसी बहू पाके। भाई सास ने तो ऐसी कमियां निकालने लगी कि मुझे लगता था कि किधर चुल्लू भर पानी है, भाई लाओ मैं डूब के मर जाऊं। वो सास जिसने मुझसे मशरूम करी बनाना सीखा, फिर भी अच्छा नहीं बना पाई,
मुझसे रेसिपी जानने के बाद भी अच्छा नहीं बना पाई। बेटे को खिलाने के बाद बेटे ने बोला कि रीत जैसा नहीं बना, रीत बहुत टेस्टी बनाई थी। वो सास मुझ में कमी निकाल रही है। वो सास जो तेल गरम होते टाइम पे हल्दी डालो तो मसाले के छौंक देते टाइम पे वो स्प्लटर नहीं करता ज़्यादा मसाला, ये मैंने सिखाया था मेरी सास को। मेरी सास को इतनी एज तक ये बात नहीं मालूम। ये बेसिक चीज़ है जो अगर आप खाना बनाना सीखते हो ना, ये बेसिक चीज़ है जो आप शुरू में ही सीखते हो। लेकिन मेरी सास को नहीं पता, वो मुझसे सीखी है। वो सास मेरे में कमी निकाल रही है। मेरे ससुराल वाले मेरी बनाई हुई रोटी खा के मेरे पति के दोस्त लोग बोल रहे कि क्या डाले हो आटे में जो इतनी सॉफ्ट, इतनी नरम रोटियां बनी हैं। यानी कि उन लोगों ने आज तक इतनी नरम रोटी नहीं खाई है, तभी इतनी तारीफ कर रहा है ना। मेरे पति ने भी वही बोला कि तुमने आटे में डाला क्या था जो रोटी इतनी नरम बनी। यानी उनके घर में इतनी नरम रोटियां नहीं बनती थी। वो पहला ही दिन था मेरा उस घर में, मैं रोटी बनाई थी। तो वही सास जो आज तक बेटे को नरम रोटी नहीं खिला पाई, वो सास बहू में कमियां ऐसे निकाल रही कि शर्म के मारे मुझे हर बार लगता था मैं डूब के मर जाऊँ, चुल्लू भर पानी में, वो भी। तो जो आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ उसका मेन जो टॉपिक यही है कि बाहर कितना भी तारीफ सुन लो पर आप कॉन्फिडेंट मत रहना कि यही तारीफ आपको ससुराल में जाने के बाद भी मिलेगी। ससुराल एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप कितने भी गुणी हो, कितना भी टैलेंट आप में है, कितने भी स्किल्स आप में है, कोई फायदा नहीं। ससुराल में सिर्फ आपकी कमियां गिनवाई जाएगी और झूठी कमियां, कोई कमी नहीं है आप में, फिर भी आपकी कमियां ही उधर गिनवाई जाएगी। यानी जो लोग सो कॉल्ड घरेलू लोग हैं ना, बस कहने के लिए घरेलू पर एक्चुअल में नहीं होते हैं, देखिए मैंने ऐसे बहुत औरतों को। तो वो लोग क्या है, उन लोगों में भी इतना गृहस्थीपन नहीं है जितना मैंने अपने आप को बनाया है। दोनों तरफ एफिशिएंट हूँ मैं, बाहर जाके काम भी कर सकती हूँ, दुनिया भी अकेले घूम सकती हूँ, और काम के लिए मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता भी अकेले कर सकती हूँ, और घर में रह के वो सारा काम कर सकती हूँ जो सो कॉल्ड घरेलू औरतें भी नहीं कर सकती है। मेरी सास टाइप औरतें, या और भी मैंने कुछ औरतों को देखा है अपने आप को बड़े गृहस्थी कहते हुए, लेकिन गृहस्थी संभालने का उनका तरीका देखो तो ऐसा लगता है अरे भगवान, ये है इनका तरीका है घर संभालने का। तो उनसे तो कई अच्छी तरह मैं संभाल सकती हूँ हर चीज़ों को, लेकिन जब ससुराल में कमियां गिनवाई जाती है ना, और उन लोगों से जिनमें कमियां कूट कूट के भरी है, वो लोग आपकी कमियां निकाले ना, तब लगता है ना कि जिनमें कोई भी खूबी नहीं है वो दूसरों में कमियां गिनवाते हैं, इनको शर्म भी नहीं आती है। मैंने खुद को इस तरह बनाया है शुरू से ही। मेरे पापा ने मुझे बाइक राइडिंग सिखाया था, मैं बाइक चला सकती हूँ, हालांकि काफ़ी दिनों से प्रैक्टिस नहीं है और काफ़ी दिनों से चलाया नहीं मैंने। ड्राइविंग आती है, 4 व्हीलर ड्राइव कर सकती हूँ, देश दुनिया अकेले घूम के आ सकती हूँ, किचन में पूरा किचन अकेले संभाल सकती हूँ, किचन में वेज खाना सब बना सकती हूँ, नॉन वेज खाना सब बना सकती हूँ, मिठाइयाँ सब बना सकती हूँ। यानी मैं ट्रेडिशनलिज्म और मॉडर्निटी को साथ में लेके चलना जानती हूँ। मैं ट्रेडिशनलिज्म और मॉडर्निटी को साथ में लेके चलना जानती हूँ। मैं साड़ी भी कॉन्फिडेंस के साथ पहन सकती हूँ, हॉट शॉर्ट भी कॉन्फिडेंस के साथ पहन सकती हूँ। यानी मैं पहनती हूँ, साड़ी भी पहनती हूँ, हॉट शॉर्ट भी पहनती हूँ, और ज़रूरत पड़ने पर मैं स्विम सूट भी कॉन्फिडेंस के साथ में पहन के खुद को कैरी कर सकती हूँ। तो एक तो समय के साथ में खुद को बदलना बहुत ज़रूरी है हर इंसान के लिए, सोच भी, लाइफस्टाइल भी। और मैं समय की बात नहीं करूँगी, मेरा जनरेशन, मैं उस जनरेशन की हूँ जहाँ पे ये सब बहुत आम बात है। स्पेशली मैं उस जगह की हूँ, एक तो मुंबई सिटी, वो भी मुंबई सिटी में सब लोग ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं। लेकिन मैं जिस फील्ड में काम करती हूँ, ग्लैमर फील्ड, उस जगह की अगर बात करूँ तो वहाँ पे अगर कभी मैं कोई काम के प्रोजेक्ट के लिए मैं जा रही हूँ, या शूट के लिए जा रही हूँ, इवेंट के लिए जा रही हूँ, और मैं अगर ट्रेडिशनल कपड़े में चली गई ना, सलवार सूट पहन के, तो बोलेंगे क्या बहन जी बन के आ गई है। हालांकि ऐसा मैं कभी गई नहीं और किसी ने मुझे बोला नहीं है, लेकिन मैंने ऐसे बोलते हुए सुना है। एक लड़की गई थी, मेरी कलीग थी, तो वो सलवार सूट में गई थी, तो किसी ने टोक दिया था कि क्या बहन जी बन के आई है। तो हमारे फील्ड में ऐसा नहीं चलता है। हाँ, कोई अगर फेस्टिवल है, मंदिर जाना है या शादी वादी है तो अलग बात है, लेकिन आप काम पे जा रहे हो तो स्पेशली बोल दिया जाता है हाई हील्स पहनना, और क्या कॉस्ट्यूम पहन के आना है वो भी बोल देते हैं, स्कर्ट पहना या तो शॉर्ट पहन लेना, कुछ भी, हाई हील्स पहनना, हल्का सा मेकअप रखना,
हम है ही ग्लैमर फील्ड के, तो हमारे फील्ड में ना ऐसा नॉर्मल ट्रेडिशनल घरेलू ये सब वर्ड चलता ही नहीं है। लोग हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे और बोलेंगे जाओ घर में जाके बैठ जाओ। मजाक उड़ाते हैं लोग लिटरली। तो कहते हैं ना जैसा देश वैसा भेष, तो वो एक बात है। और दूसरी बात यह है कि समय के साथ बदलना बहुत ज़रूरी है। हम है उसी जनरेशन के जहाँ पे ये सब आम बात है, लेकिन पुराने ख्यालात वाले जो लोग हैं वो लोग खुद बासी सोच के साथ में जीते हैं और हमें परेशान करते हैं। जब लोग बासी खाना पसंद नहीं करते हैं, बासी खाना फेंक देते हैं, खाना अगर बासी हो जाए तो बासी सोच के साथ जीने वाले लोगों को लोग कैसे पसंद करेंगे। इसके पहले भी मैं कई बार बोली हूँ कि नदी का पानी बहता है, इसके लिए नदी का पानी साफ होता है, स्वच्छ होता है, और तालाब का पानी ठहरा हुआ होता है, बहता नहीं है, इसके लिए सड़ता है, बदबू मारता है। तो तालाब का पानी मत बनो, बासी मत बनो, समय के साथ बह के खुद को साफ और स्वच्छ बनाओ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, समय के साथ बहना। ओके, आज के लिए इतना ही। यू ऑल टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।